अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इस चैनल पर हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है मित्सुबिशी पीएलसी प्रोग्रामिंग के बारे में। तो ये आज इस सिलसिले का लेक्चर है। 4 वीडियो से पहले हमने बनाई है इसके लिए। तो आज हम जो है ये 5वीं वीडियो जो है वो बना रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियोस में हमने जो है ये एक लॉजिक बनाई। इसको लैच करने के लिए हमने जो है ये 2 पुश बटन और Y0 का अपना कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया था। तो इस वीडियो में हम एक डिफरेंट तरीके से जो है इसको लैच और अनलैच करेंगे। तो उसके लिए जो हमने क्या करना है कि हमारे यहाँ पे जो है हम एक इनपुट इंस्ट्रक्शन लगाएंगे। पिछली वीडियोस में इंस्ट्रक्शन वो थी डबल क्लिक करके यहाँ से लगाएं, यहाँ पे डबल क्लिक करके लगाएं। इसमें हम एक नया तरीका सीखेंगे जिसमें हम कीबोर्ड शॉर्टकट से जो है ये इनपुट लगाएंगे। तो उसके लिए हमने करना है LDX2। LD का मतलब है कि लोड। ये निमोनिक्स हैं GX डेवलपर की कीबोर्ड के साथ जो हम टाइप करते हैं। तो निमोनिक्स में एक है लोड और एक है LDI लोड इनवर्स, जिसके लिए जो हमने LDI जो है ये वर्ड्स जो है ये टाइप करने हैं। तो LDI से क्या होता है ये देखते हैं। LDIX3। तो इससे हमारा जो है ये क्लोज कॉन्टैक्ट आ गया। तो ऐसे हम जो है इसमें कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट से जो है हम इंस्ट्रक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद जो है हमने इसमें एक आउटपुट लगानी है Y1, लेकिन वो आम नॉर्मल आउटपुट नहीं होगी, वो होगी सेट रीसेट। तो सेट के लिए जो है हम लिखेंगे सेट Y1। तो ये देखिए हमारे पास एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो है वो आ गई है Y1 के लिए। जब हमारी ये इनपुट आई होगी तो इसको पल्स आएगी तो ये सेट हो जाएगी, जो है ये ऑफ हो जाए, ये फॉल्स हो जाए। लेकिन ये हमारी जो है आउटपुट ये हमारी लैच रहेगी। तो इसको हमने अनलैच करने के लिए एक इसके साथ एक रीसेट की इंस्ट्रक्शन होती है। तो उसके लिए हमने एक और इनपुट लेनी है LDX3। तो इसके लिए करेंगे RSTY1। यहाँ पे ये गौर तलब चीज़ है कि सेट जो है हमने इसी बिट को किया है और इसी बिट को हमने रीसेट करना है। रीसेट के लिए हमने वही बिट लेनी है जिसको हमने सेट किया है। लेकिन ये है कि हमने इसके लिए इनपुट जो है वो अलग ली है, दूसरी इनपुट ली है हमने इसके लिए। तो ये 2 लाइन की एक लॉजिक है। ये लैच अनलैच की अल्टरनेट है। यहाँ से आपने जो है एक दफ़ा बिट हाई करेंगे तो ये लैच हो जाएगी और ये लैच रहेगी जब तक कि हमारी PLC ऑनलाइन है और या जब तक जो है हम इसको रीसेट नहीं करते। तो ये हमारे पास जो है एक लॉजिक बन गई। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट हो गई। अगर ये कन्वर्ट इसमें अगर कोई एरर होता तो ये कन्वर्ट ना होती। उसके लिए एक हम करके देखते हैं। यहाँ पे जो है हम एक फालतू लाइन लगा के देखते हैं। अब ये हमारी एक्स्ट्रा लाइन है जो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रही, तो इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखें एरर आ गया है। देयर इज़ अ लैडर विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड, करेक्ट द लैडर एट द कर्सर पोजीशन। ये कर्सर की जो पोजीशन है यहाँ पे हमारी एक एक्स्ट्रा लाइन है जिसकी वजह से ये कन्वर्ट नहीं हो रही। तो ये लाइन हमने एक्स्ट्रा लगा दी थी, तो इसको हमने डिलीट करना है। ये लगाई थी हमने यहाँ से, डिलीट करेंगे इसको यहाँ से
कर्सर जिस जगह हमने रखा है, जिस जगह से हमने लाइन डिलीट करनी है उसकी राइट साइड पे हमने कर्सर रखना है और यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको डिलीट कर दें। अब ये हमारी लाइन जो है यहाँ से डिलीट हो गई। तो इसको अगर अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये इंशाल्लाह हो जाएगी। तो लेडर में कोई भी फॉल्ट होगा तो ये कन्वर्ट नहीं होगी। तो उसके लिए कन्वर्ट करने से पहले जो है हमें लेटर को चेक करना है, अगर कोई एरर होंगे तो उनको हमने दूर करना है, फिर कन्वर्ट होगी। अब ये लेटर कन्वर्ट होगी। अब जो है हम इसको सिमुलेट करते हैं। सिमुलेट करेंगे, ये हमारे पास पीएलसी का जो है ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें ये वर्चुअल पीएलसी है, इसके स्टेटस वगैरह जो है यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये सिमुलेट हो गया। अब ये मॉनिटर स्टेटस है, 100 मिलियन ये रन मोड है और ये इसकी रैम। तो इसको हम चाहें तो कहीं भी इसको डॉक कर सकते हैं। 100 मिली सेकेंड जो है ये स्कैन टाइम है। तो अब जो है हमने राइट क्लिक करना है, डिवाइस टेस्ट करना है और ये बिट हमारी X02 जहाँ X2 करेंगे, इसको एक दफ़ा हमने टॉगल करना है। तो ये देखिए ये एक दफ़ा ये बिट आई हुई है, तो इससे हमारी ये सेट Y1 जो है ये सेट होगी। अगर हम इसको X2 को जो है अगर हम इसको ऑफ भी कर देंगे तो ये सेट ही रहेगी और तब तक सेट रहेगी जब तक हम इसको रीसेट नहीं करते। तो अब हम आते हैं नीचे वाली इस पे, ये है X3 से हमने इसको ऑन करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगी। इसके बाद हम इसको ऑफ भी कर देंगे तो ये रीसेट ही रहेगी। दोबारा अगर इसको हमने सेट करना है तो दोबारा हमने सेट करना है। तो ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये सेट रीसेट के लिए इस्तेमाल होती है। तो इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे जो है हमें हौसला मिलता है मज़ीद आगे बढ़ने का। तो अगर आपको किस चीज़ की समझ नहीं लगी इसमें या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इसका आपकी क्वेरी का जो है रिप्लाई करूँगा और कन्फ्यूजन दूर करूँगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।